किसान मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। किसान मित्रों, आज के अपने वीडियो में आप लोगों को ककोड़ा की सब्जी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे कुछ हमारे क्षेत्रों में कंटोला के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान मित्रों, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें कि आपको किस तरह से कंटोला की खेती करनी है। किसान भाइयों, आज के अपने वीडियो में मैं आप किसान भाइयों को एक ऐसी सब्जी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे किसान भाइयों आप 3 तरह से मार्केट में बेचकर एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान मित्रों, इस सब्जी की अगर 3 तरह की बिक्री की बात करें तो आप इस सब्जी को डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करके भी मार्केट में बेच सकते हैं और इस सब्जी का आप अचार बनाकर भी मार्केट में बेच सकते हैं। वहीं किसान मित्रों, तीसरे नंबर की बात करें तो आप इस सब्जी को सुखाकर भी मार्केट में 500 से 600 रुपए प्रति केजी इस सब्जी की आप बिक्री कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसान मित्रों, आपको वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि आपको इस सब्जी को किस तरह से सुखाना है जिससे कि आपके सब्जी में फंगस न लगे और अच्छे से सूख जाए, और जिससे किसान मित्रों इसका कलर भी ना खराब हो और यह अच्छे से सूख जाए और मार्केट में आपको इसका 500 से 600 रुपए प्रति केजी आराम से मंडी भाव मिल जाए। और इसके साथ साथ ही किसान मित्रों, आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से और कहां पर आपको इसे सुखाकर बेचना है। वही किसान मित्रों, इस सब्जी की सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर आप इस सब्जी को एक बार लगाते हैं तो आप इसे एक बार लगाने में 10 से 15 साल तक आप एक ही पौधे से बरोबर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और आपको बार बार इस सब्जी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आप इस सब्जी की रोपाई अपने खेत में एक बार करते हैं तो आप इसके पौधों से 10 से 15 साल तक लगातार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और आपको 10 से 15 साल तक अपने खेत में पौधे की दोबारा से रोपाई नहीं करनी पड़ेगी। वहीं किसान मित्रों, अगर खेत की तैयारी की बात करें तो आपको अपने खाली पड़े खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है और उसमें जो भी खरपतवार है उन्हें सभी को नष्ट कर लेना है और फिर आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में डाल लेनी है। जी हाँ किसान मित्रों, यह एक ऐसी सब्जी है जिसमें आपको रासायनिक उर्वरक डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर भी किसान मित्रों, अगर आप अपनी अधिक ग्रोथ के लिए इसमें रासायनिक उर्वरक डालना चाह रहे हैं तो आपको खेत तैयार करते वक्त ही अपने खेत में प्रति एकड़ 1 बोरी डीएपी या एसएसपी की डाल देनी है, इससे कि आपका पौधा और भी ज्यादा ग्रोथ करेगा। किसान मित्रों, इन सभी खादों को डालने के बाद आपको अपने खेत में रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर चलाकर खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला लेना है। खेत की तैयारी करने के बाद किसान मित्रों, फिर आपको अपने खेत में बेड बना लेनी है। वहीं किसान मित्रों, बेड से बेड की दूरी की बात करें तो आपको बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखनी है और किसान मित्रों, पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी है। और वही किसान मित्रों, इस सब्जी की बुआई के समय का बात करें तो किसान मित्रों, आप इस सब्जी की बुआई मई से जुलाई के लास्ट सप्ताह तक कर सकते हैं। वही किसान मित्रों, इस सब्जी की बुआई आप 2 तरीके से कर सकते हैं, कंद द्वारा और बीजों से नर्सरी तैयार करके। अगर आपको जो भी आसान लगे आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप इस सब्जी की बुआई कर सकते हैं। और वही किसान मित्रों, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस सब्जी की बुआई अपने उसी खेत में करना है जहां पर जल भराव ना होता हो। जी हाँ किसान मित्रों, आपको इस सब्जी की बुआई उसी खेत में करनी है आपको जहां पर जल भराव ना होता हो। अगर आपके खेत में जल भराव होता हो तो आप इस सब्जी की बुआई ना करें, क्योंकि किसान मित्रों, जब जून और जुलाई में बारिशें होती हैं और आपके खेत में जल भराव होगा तो उससे किसान मित्रों आपके पौधे गल सकते हैं। तो इसलिए किसान मित्रों, आपको इसकी बिजाई उन्हीं खेतों में करनी है जिन खेतों में जल भराव ना होता हो। वही किसान मित्रों, प्रति एकड़ इसके बीज दर की बात करें तो आपको प्रति एकड़ 4 से 4.5 केजी बीज आपको प्रति एकड़ लगने वाला है। और इसके साथ साथ किसान मित्रों, आप इससे एक अच्छा उपज और एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसकी खेती
को मचान विधि द्वारा ही करें। अगर किसान मित्रों आप मचान विधि से खेती करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा और अधिक लाभ होगा, जिससे कि आपके पौधों में फल भी अधिक आएंगे और उनकी ग्रोथ भी जल्दी होगी। तो इसलिए किसान मित्रों आप इसकी खेती मचान विधि से ही करें। वही किसान मित्रों ककोड़ा के पौधों से प्रथम हार्वेस्टिंग की बात करें तो आप ककोड़ा के पौधों से प्रथम हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिन में ले सकते हैं। जैसा कि किसान मित्रों मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आप इस सब्जी यानी कि ककोड़ा या कंटोला को आप 3 तरह से मार्केट में बेच सकते हैं। तो उसमें किसान मित्रों आपको मैं बता दूं कि अगर आप कंटोला या ककोड़ा की डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बिक्री करते हैं तो किसान मित्रों इससे आप 80 से 90 रुपए प्रति केजी मार्केट रेट ले सकते हैं। वही किसान मित्रों आप मार्केट में ककोड़ा या कंटोला का अचार बनाकर उसे सेल करते हैं तो आपको मार्केट में 400 से 450 रुपए प्रति केजी मार्केट रेट मिलेगा। और किसान मित्रों तीसरा जो तरीका है मैंने आपको बताया था कि सुखा कर अगर आप कंटोला को मार्केट में बेचते हैं तो किसान मित्रों आपको सुखाकर अगर आप का मार्केट में ककोड़ा या कंटोला की बिक्री करते हैं तो इससे आपको मार्केट में 500 से 600 रुपए प्रति केजी की कीमत मिल सकती है। वही किसान मित्रों बात करें कि आपको सुखा करके ककोड़ा को कहां पर बेचना है तो किसान मित्रों आपके शहर में या नजदीक जो भी देसी दवाइयों की दुकान होती है जैसा कि पंसारी वगैरह की दुकानें होती हैं वहां पर आप आराम से ककोड़ा को 500 से 600 रुपए प्रति केजी की दर से बिक्री कर सकते हैं। वही किसान मित्रों अगर आपके पास ज्यादा और अधिक मात्रा में ककोड़ा है तो आप उसकी बिक्री मध्य प्रदेश के नीमच मंडी में भी कर सकते हैं, जहां पर किसान मित्रों सभी तरह के औषधीय चीजों की बिक्री होती है। तो किसान मित्रों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपको किस तरह से ककोड़ा को सुखाना है। किसान मित्रों इसके सुखाने की बात करें तो आपको एक कमरे में पॉलीथीन बिछा लेनी है और उसी पे आपको अपने ककोड़ा को अच्छे से फैला देना है। और फैला देने के बाद किसान मित्रों फिर आपको अपने कमरे के फैन को चला देना है और किसान मित्रों फिर आपको 1 से 2 दिन में इसे उलट पलट कर देनी है और फैन को चलते रहने देना है, जिससे किसान मित्रों 2 से 3 दिन में आपका ककोड़ा अच्छे से सूख जाएगा और उसमें किसी भी तरह का फंगस या फफूंद नहीं लगेगी और ना ही उसके कलर पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आपको मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। तो किसान मित्रों अब आप जान गए होंगे किस तरह से आपको ककोड़ा को सुखाना है। किसान मित्रों इसके हार्वेस्टिंग की बात करें कि इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिनों तक चलती है तो किसान मित्रों इसकी हार्वेस्टिंग आपको 4 से 5 महीने तक लगातार मिलती रहेगी। और वही किसान मित्रों इसके पौधों की उम्र की बात करें तो आप इसके पौधों को एक बार लगा के 10 से 15 साल तक आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उस खेत की निरंतर देखभाल करते रहें और उस खेत में जाड़े के समय में ज्यादा पानी न दें और निराई गुड़ाई करते रहें। तो किसान मित्रों इसके एक बार लगाए गए पौधे से आप 10 से 15 साल तक आराम से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो किसान मित्रों उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा कंटोला ककोड़ा के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसान मित्रों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी इसी तरह से वीडियो लाता रहूंगा। वही किसान मित्रों कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसान मित्रों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान,